हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सत्यम कुमार मिश्रा एंड आई एम एंग्लो स्पॉन्सर्ड कैडेट। और आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मैंने एंग्लो एशियन का स्पॉन्सरशिप क्रैक करा। तो सबसे पहले हमें एंग्लो एशियन का रिटर्न देना पड़ता है, जिसमें वो समथिंग अराउंड 100 क्वेश्चन पूछते हैं विच वी हैव टू कंप्लीट इन 2 आवर्स। उसके बाद जैसे ही आपका 100 क्वेश्चन हो जाता है, फिर आपको 1 घंटे का साइकोमेट्रिक टेस्ट देना पड़ता है, जिसमें 296 क्वेश्चन होते हैं। और आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना साइकोमेट्रिक टेस्ट में। क्यों? अगर आप छोड़ते भी हो तो आपका एंड रिजल्ट फेलियर आता है। तो कोशिश करना आप एक भी क्वेश्चन ना छोड़ो। फिर जैसे ही आपका रिटन टेस्ट कंप्लीट होता है, फिर आपको इंटरव्यू के लिए मेल आता है। मेरा इंटरव्यू दिल्ली में हुआ था। तो दिल्ली में अनुज बागला सर और विनायक मौला सर हैं जो इंटरव्यू लेते हैं। तो जैसे मैं वहाँ पे गया, सबसे पहले उन्होंने A4 साइज शीट दी जिसमें मुझे ऐसे लिखना था। और उन्होंने ये भी बोला था कि ऐसे में स्पेलिंग मिस्टेक बहुत कम होनी चाहिए, ना के बराबर, और ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होनी चाहिए। जिन जिन के ग्रामेटिकल एरर्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स थे, उन्होंने उन सभी को वहाँ से भगा दिया। फिर जिन जिन के कम थे, उन्होंने 1 बाय 1 सबको बुलाया अंदर। जब मैं अंदर गया तो सबसे पहले वो अनुज बागला सर ने शुरुआत की नॉन टेक से। नॉन टेक के सिंपल क्वेश्चंस, जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर फैमिलीज, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, ये सारे क्वेश्चन से शुरुआत हुई। फिर लेवल अप होते गया। फिर उन्होंने मुझे मैथ्स के क्वेश्चंस दिए। फिर जब मेरे मैथ्स के क्वेश्चन हो गए तो फिर उन्होंने मुझे विनायक सर के पास शिफ्ट किया। विनायक सर ने मेरा टेक्निकल पार्ट लिया। फिर मेरा सब कुछ जब ओके था, मेरा टोटल ड्यूरेशन इंटरव्यू का 2 आवर्स 1.5 आवर्स तक चला था। फिर सबसे बेस्ट फीलिंग होती है जब अनुज बागला सर आते हैं और बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन यू आर शॉर्टलिस्टेड। तो वो बहुत बेस्ट फीलिंग होती है। फिर अनुज बागला सर ने मुझे बताया कि मुझे साइकोमेट्रिक टेस्ट देना पड़ेगा फिर से, और मेडिकल टेस्ट कराने पड़ेंगे, और IMCT में अच्छी रैंक लानी पड़ेगी। फिर मैंने मेडिकल टेस्ट कराए और साइकोमेट्रिक टेस्ट दिया, सब कुछ ओके आया। फिर IMCT का रिजल्ट का वेट था। फिर जब मेरा IMCT का रिजल्ट आया तो मेरी जो रैंक थी वो 5511 आई। आपको थोड़ी सी नॉलेज हो तो आपको पता होगा कि एंग्लो एशियन जो है वो रैंक बहुत मैटर करती है। उसके लिए IMCT की रैंक बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अच्छी रैंक है तो बहुत जल्दी ही एडमिशन प्रोसेस हो जाता है। अगर आपकी थोड़ी सी भी, समझ लो आप 6000 जैसे आप नीचे जाते जाते हो, तो शिफ्ट करती है या फिर वो कैंसिल भी हो जाता है कभी कभी। एंग्लो एशियन में कैंसिल बहुत कम ही होता है, पर इनके लिए रैंक बहुत मैटर होती है। तो उसके बाद जब एंग्लो एशियन को मेरी रैंक पता चली तो उन्होंने मुझे शॉर्टलिस्ट कर दिया। फिर ऑफर लेटर भेज दिया मेरे को। और एक और बात, मेरे पूरे थ्रू आउट दी जर्नी में BM का सबसे बड़ा हाथ था। बरिंग मरीनर्स के जितने भी मेंटोर्स हैं, ओजस सर, शाहनवाज सर, दे ऑल आर टॉप नॉच। बरिंग मरीनर्स के जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं, जितने भी कंपनीज के, इंडिविजुअल कंपनीज के जितने भी मटेरियल्स हैं, सबके सब टॉप नॉच है। बड़ी BM जो है वो 1000 डाउट सेशंस रखती है। हर एक बच्चों को देखती है कि कहाँ उसको दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, कैसे वो ठीक कर सकते हैं। इन सभी पे BM जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।